आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ने से पहले जिसको भी एमयू जाम या फिर नवोदय या फिर बीएचयू का तैयारी करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। कोई भी ऑनलाइन लेक्चर ऑन करो और देखो। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब ये कंजर्व होता कैसे है, क्यों करना पड़ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका कंजर्वेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान इतना बढ़ गया कि प्लांट्स और एनिमल्स की जगह छोड़ी ही नहीं। और प्लांट्स और एनिमल्स अगर नहीं रहेगा, प्लांट्स नहीं रहेगा तो सोचो क्या होगा। प्लांट्स नहीं रहेगा तो एनिमल्स का रहना मुश्किल है, और एनिमल्स अगर नहीं रहेगा तो फिर इंसान का भी रहना मुश्किल है। मतलब प्लांट्स का रहना जरूरी है, उसके वजह से एनिमल्स रहेंगे, और एनिमल्स रहेगा और प्लांट्स रहेगा तो इंसान भी रह सकता है। अगर प्लांट्स खत्म हो गए तो एनिमल्स खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली इंसान भी खत्म हो जाएंगे। द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स means protection, preservation, management, restoration of plants, animals, and natural resources to prevent their extinction and maintain biodiversity. Conservation मतलब protection है, preservation है, management है, किस चीज का? प्लांट्स का, एनिमल्स का, नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि उसका एक्सटिंक्शन होने से बच सके। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी मतलब हर तरह के जीव जंतु जिंदा रहे इस धरती पे, तभी तो खूबसूरती है। सिर्फ इंसान ही इंसान दिखेगा तो फिर बोरिंग नहीं हो जाओगे। यहाँ पार्क पार्क है, मेडिकल है, और भी चीजें हैं, तो भाई इन सब चीजों का प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। प्रिजर्वेशन नहीं होगा तो फिर एक ही चीज बचेगा, वो है इंसान, और इंसान भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है? मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ताकि एक दूसरे के ऊपर जो जीव जंतु डिपेंडेंट है वो अ, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं खत्म ना हो जाए। उनका प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग जानवरों का एक साथ रहना, उनका प्रोटेक्शन करना जरूरी है। ठीक है, प्रिवेंट्स एक्सटिंक्शन, कोई जानवर लुप्त ना हो जाए, जैसे डायनासोर खत्म हो गए उसी तरह इंसान भी कहीं खत्म ना हो जाए। तो एक्सटिंक्शन से बचने के लिए प्रोटेक्शन करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं। इंश्योर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर प्लांट्स और एनिमल्स, हम लोग जानते हो कि हमारे दादा परदादा जो पेड़ लगा के गए थे, उसके हम आम खा रहे होते हैं या फिर अमरूद खा रहे होते हैं, तो उसी तरह हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ करके जाएं, जिससे फ्यूचर जनरेशन जीवित रहे, थोड़ा सा मतलब उन लोगों को राहत मिले। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज का इतना यूज किया कि उनके पास कुछ बचे ही ना, फिर वो भी ना बचेंगे। जिनके लिए काम किया था वो भी खत्म हो जाएंगे, इंसान खत्म हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन लार्ज स्केल कटिंग है फॉरेस्ट का। अब लार्ज स्केल करेंगे फॉरेस्ट का कटिंग तो क्या हो, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। यहाँ बारिश वारिश कम हो जाएंगी, जब बारिश वारिश कम होंगी तो क्या होगा? बारिश वारिश कम होंगी तो डिजर्ट में बदल जाएगा। सहारा डिजर्ट ऐसे ही तो बना है। सहारा डिजर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट। और ये बनने की वजह वही है कि इनडिस्क्रिमिनेटली पेड़ पौधों को काटा गया। अगर इनडिस्क्रिमिनेटली काटेंगे पेड़ पौधे को तो क्या हो जाएगा? वहाँ बारिश वारिश कम हो जाएगा, तो बारिश वारिश कम हो जाएगा तो फिर से धीरे धीरे डिजर्टिफिकेशन पे चले जाएंगे। इसमें डिजर्टिफिकेशन में चले जाएंगे। कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का कॉज क्या है भाई? देखो यार, इंसान ज्यादा बढ़ रहे तो उनके लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि उन पॉपुलेशन को खिला सके। अर्बनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। अर्बनाइजेशन मतलब घर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाने लगे, शहरीकरण होने लगा। एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सारी चीज़ें पॉपुलेशन की वजह से। अगर पॉपुलेशन कम हो जाए तो फिर दिक्कत ही क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ रहा है, माइनिंग करनी पड़ रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स करना पड़ रहा है, क्योंकि फैसिलिटी इंसान को चाहिए। ओवर ग्रेजिंग, अब ओवर ग्रेजिंग क्यों भाई? देखो यार, इंसान को खिलाने के लिए क्या चाहिए? या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स। अब एनिमल्स ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा? उसका ओवर ग्रेजिंग होगा, मतलब प्लांट्स खाएगा, ज़्यादा प्लांट्स खा लेगा तो ओवर ग्रेजिंग होगी। उससे भी क्या हो जाएगा? डिजर्टिफिकेशन में धीरे धीरे चले जाएंगे हम लोग। फॉरेस्ट फायर, ये नेचुरल और मैन मेड होता है। कई इंसान तो जानबूझ के जंगल में आग लगाते हैं। अब बोलोगे जंगल में आग क्यों लगाते हैं भाई?
मान ली खेती करनी है, यहाँ जंगल उठे हुए हैं तो क्या करेंगे, इसमें आग लगा दिए। आग लगा दी, ये जंगल कुछ दिन में जल के क्या हो गया, खत्म। ये जंगल जब जल के खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, खेती करेंगे। जैसे झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन, फॉरेस्ट फायर, नेचुरल नेचुरल अमेजन जंगल में ऐसा होता है बहुत बार कि अपने आप आग लग जाती है। आप न्यूज में सुने होंगे कि तुर्की उर्की के आसपास भी आग वाग लग गई है, बहुत सारी आग लग गई, जिसकी वजह से उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। देखो, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन आप पिक्चर से देख सकते हैं कि क्या किया इसने, पूरा का पूरा जंगल को साफ कर दिया ताकि यहाँ खेती हो सके। अर्बनाइजेशन देखिए, यहाँ जंगल दिख ही नहीं रहे कहीं, हर जगह मकान ही मकान दिख रहे। भाई ये मकान कहाँ होते हैं, कहीं ना कहीं जंगल था, इनको साफ किया गया फिर मकान उठाया गया। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखिए, यहाँ आदमी और कुछ दिख रहे हैं लेकिन प्लांट्स नहीं दिख रहे। प्लांट्स को साफ करके ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराया गया। माइनिंग भी कहाँ हुई है, माइनिंग भी जंगल में ही तो हुआ है, जंगल को साफ किया गया और माइनिंग शुरू कर दी। वहाँ पेड़ पौधे और दिखेंगे नहीं कभी। पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे तो फिर कुछ दिन बाद इंसान भी ना दिखेंगे। अब डिफोरेस्टेशन की वजह से होता क्या क्या है, भाई डिफोरेस्टेशन जब होगी तो बहुत चीज होगा। डिफोरेस्टेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम इंसान और जानवर मिलकर सांस तो छोड़ते रहेंगे, CO2 छोड़ते रहेंगे तो CO2 ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन कम होता जाएगा। CO2 बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये नेचुरल वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करता है। ज़्यादा प्लांट्स काट लेंगे तो वहाँ बारिश कम हो जाएगी। सॉइल इरोजन को डिस्टर्ब करता है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होने लगेगा। और पेड़ पौधे होंगे तो भाई अपने जड़ों से क्या करते हैं, मिट्टी को, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, इधर उधर जाने नहीं देते। इधर उधर, ये मान लो पौधा है, ये क्या है, मान ली जड़ है, तो क्या करेगा, इसको इरोजन होने से बचाएगा। फ्लड एंड ड्राउट, या तो भाई बहुत ज़्यादा या मतलब फ्लड हो जाएगी, पानी आ जाएगा, या सूखा पड़ जाएगा। अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो या तो फ्लड आएगा या तो ड्राउट हो जाएगा। अब फ्लड को कैसे कंट्रोल करता है ये, देखो फ्लड, मान ली बारिश होती है तो बारिश से क्या करता है, ये जड़ जो है, जड़ के थ्रू पानी जो है नीचे चला जाता है अंडरग्राउंड। अब इससे क्या होता है कि फ्लड उलड होने से थोड़ा सा खतरा कम हो जाता है। अब ड्राउट इसलिए हो जाएंगे, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो ड्राउट नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधे जहाँ होंगे तो बारिश तो होगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा, मतलब अलग अलग तरह के जीव जंतु नहीं मिलेंगे आपको। डिजर्टिफिकेशन, अल्टीमेटली हम लोग डिजर्टिफिकेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। डिजर्टिफिकेशन होगा तो मतलब समझ लो अरब वालों की तरह हाल होगी हमारी। अरब में जैसे होता है, डिजर्ट खाओगे, डिजर्ट की आंधी, डिजर्ट का ये, डिजर्ट का वो, सब चीज़ डिजर्ट हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, मतलब क्लाइमेट पूरी चेंज हो जाएगी। अब जो हमारा 4 मौसम है, ये 4 मौसम ना रहेंगे। क्या था, समर विंटर एंड समर विंटर मानसून, मानसून भी ना आएंगे। कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ किस तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका एफोरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओ बैरन लैंड में। रिफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज इन डिफोरेस्टेशन, मतलब डिफोरेस्टेशन जहाँ हुआ है वहाँ दोबारा प्लांट लगाओ। प्रोटेक्टेड एरियाज बनाओ, प्रोटेक्टेड एरियाज 3 होते हैं, ये इस तरह के एरियाज बनाओ। सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाओ, नेशनल पार्क्स बनाओ, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाओ। इससे क्या होता है कि भाई उस इलाके में घुस नहीं सकते आप, तो ऐसे प्रोटेक्शन रहेगा। मान लीजिए इस इलाके को घेर दिया चारों तरफ से, यहाँ कोई इंसान जाके इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता, एंट्री नहीं कर सकता, तो भाई इंसान ही तो सारा काम कर रहे हैं, इंसान की एंट्री बंद। यहाँ फल फूलने लगेंगे सारे जीव जंतु फल फूलने लगेंगे तो भाई हमें प्योर प्योर ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा। ठीक है। बैन ऑन हंटिंग एंड पोचिंग, अब यहाँ चारों तरफ से घेर के क्या कर दिया, बैन कर दिया। यहाँ भी कोई भी जाएगा तो ये इलीगल है, अगर जो जाएगा तो उसको जेल होगी, सजा होगी, पनिशमेंट होगा। अब देखो, बैन ऑन हंटिंग एंड पोचिंग इसलिए है, पुराने जमाने में लोगों में शौक होता था शेर के चमड़े का जूता पहनेंगे, और और भी अलग अलग हाथी के दांत का ये बनाएंगे वो बनाएंगे, मतलब लोगों में अलग अलग ये थी।
हाथी के दांत से जो है इलाज होती है। शेर के चमड़े से ये बनाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं, झोली, बैग। एंड दीज आर कॉस्टली। लोग इसको करते हैं क्योंकि उसको पैसा मिल जाता है भाई, अमीर लोगों के अमीर शौक और बेकार वाली शौक। पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पब्लिक अवेयरनेस लोगों को बताएंगे कि देखो भाई, अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स को नुकसान पहुंचाया तो अल्टीमेटली हमें ही नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हम भी यहाँ जीने आए हैं, प्लांट्स और एनिमल्स भी जीने आए हैं। हम अगर प्लांट्स और एनिमल्स को जीने से रोकते हैं तो हमें भी एक दिन ऐसा दिन आएगा जो हमें भी रोका जाएगा जीने से। मतलब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्योर ऑक्सीजन, जैसे दिल्ली वाली हाल हो जाएगी, दिल्ली वाली सीन हो जाएगी। दिल्ली वाली जब सीन होगी तो भाई सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़े, तीन प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़े। पहला प्रोटेक्टेड एरियाज था बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने के लिए होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन कम्युनिटीज को कंजर्वेशन करने के लिए होता है। अब बोलो कि ह्यूमन कंजर्वेशन, ह्यूमन कम्युनिटीज को कंजर्व क्यों करते हैं भाई, जो जंगल के आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी तो उसी जंगल का हिस्सा है। अगर उनको अगर हटा देंगे तो भाई वो लोग तो भाई उनको पता है सारे जंगल के बारे में, वो चाहे तो शिकार कर ले रात में है। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वहां बैठ के सोता रहेगा, चौकीदार। ठीक है, तो भाई ह्यूमन को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उनको जॉब देनी चाहिए वहाँ। जॉब देने से क्या होगा, वहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब उनको अवेयरनेस कराओ कि भाई तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, हम तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, सो दैट कम्युनिटी गेट इन्वॉल्व इनटू इट एंड दे विल गेट बेनिफिट, दे विल स्टार्ट थिंकिंग that conservation is necessary. They will also help us conserving these resources. बायोस्फीयर रिजर्व्स, कुछ कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स भाई, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन तो जानते हो वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, पचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये एनसीईआरटी बुक में भी है और इसके बारे में पूछा भी जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ये मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। गल्फ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु में। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। कोर जोन, कोर जोन जो इनर मोस्ट जोन होता है भाई, बहुत बड़ा इलाका होता है, बहुत बड़ा इलाका होता है, उसको 3 हिस्से में बांटा जाता है, 3 हिस्से में बांटा जाता है। सबसे अंदर वाला जोन जो है कोर जोन है, यहाँ कोई जा ही नहीं सकता, इंसान को जाने का मना है। ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ रहेंगे और इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरियाज होती हैं। बफर जोन, बफर जोन ये वाला इलाका, सेकेंड जोन। सेकेंड जोन, सेकेंड जोन में क्या होता है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, बट उसके अंदर नहीं, इनर जोन में नहीं। एजुकेशन के लिए और इको इको टूरिज्म के लिए, मान लीजिए कोई गर्मी की छुट्टी में इधर उधर घूमने जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, टूर करने के लिए, तो भाई यहाँ तक अलाउड है कि आप बफर जोन तक जा सकते हैं, उसके अंदर नहीं जा सकते। बफर जोन से अंदर किसी भी स्टूडेंट या फिर टीचर को जाने की परमिशन ना है। बूझो और पहली इसके बारे में भी पढ़े होंगे तो वो लोग भी यहीं गई थी, यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। अब ये थर्ड जोन है, ट्रांजिशन जोन, जो आउटर मोस्ट जोन होता है। 3 जोन था, 3 जोन था, पहला जोन, दूसरा जोन, फिर तीसरा जोन था। 3 जोन में ये आउटर मोस्ट जोन है और इसमें जाने का परमिशन है हर किसी को। ट्रांजिशन जोन होता है आउटर मोस्ट जोन, जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है, यहाँ इंसान मतलब अपना घर बसा सकते हैं, यहाँ रह भी सकते हैं, यहाँ फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर सकता है, साथ साथ में रह सकते हैं, डेली एक्टिविटीज़ जो भाई लाउन वाउन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है यार, ये इन्वॉल्व होती हैं इनमें। और इनको इन्वॉल्व कराना इसलिए ज़रूरी है ताकि चोरी वोरी ना हो पाए। अब क्या होगा भाई, कितना भी पुलिस लगा लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ समवन इज नोन टू द एरिया, भाई उसको डिटेल अगर पता है तो दे विल डेफिनेटली बी एबल टू डू द इलीगल एक्टिविटीज, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड। अंग्रेजों के साथ भी यही सब हुआ था, अंग्रेज तो भाई बढ़ बढ़ के हमारे यहाँ से लकड़ी लेके गए, मतलब इतनी कि ये कैनल बनाया, कैनल बनाया उन लोगों ने, और जहाँ जहाँ महंगी महंगी लकड़ी मिलती थी इस कैनल में गिराता था और ट्रांसपोर्ट करता था। दे वेर वेरी क्लेवर। लेकिन ये कम्युनिटीज कई बार बदमाश भी करती थी उनके साथ। बदमाश इसलिए क्योंकि इनको इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता था। बिरसा मुंडा और भी बहुत सारे लोग हैं।
पचमाढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये बहुत फेमस है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसमें एक नेशनल पार्क है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क का नाम है सतपुरा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है बौड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पचमाढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बौड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमाढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आते हैं उसके बाद नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड लाइफ के लिए, वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्शन के लिए है और ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ तो था इधर ह्यूमन एक्टिविटीज कर सकते थे, बट यहाँ नहीं कर सकते। कुछ नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर बारपेटा असम, गिर गुजरात, काजीरंगा असम, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड और रणथंभौर राजस्थान। रणथंभौर आर मतलब आर, गिर गुजरात, जी जी, उसके बाद काजीरंगा के ए, जिम कॉर्बेट, जिम उत्तर, जिम उत्तराखंड। ओके। उसका थर्ड आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज भी थोड़ा थोड़ा अलाउड होता है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरल में है, वहाँ एलिफेंट ज़्यादातर प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया। फिर वेदांथंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी है ये तमिलनाडु में है। यहाँ वाटर बर्ड्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है। वाटर बर्ड्स को प्रोटेक्शन मतलब वाटर बर्ड्स को यहाँ नहीं मार सकते, ये तो कहीं भी नहीं मार सकते क्योंकि इलीगल है। सलमान खान की तरह जेल थोड़ी ना जानी है। वैसे सलमान खान बच गया बेचारा, पैसे थे उनके पास। डिफरेंस बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये इनके इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मीनिंग क्या क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का मीनिंग है कि बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होगा और वो प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमंस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल पार्क प्रोटेक्शन फॉर मेनली वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्शन। यहाँ है एनिमल्स का प्रोटेक्शन। क्या है? एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। साइज क्या है? बायोस्फीयर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद नेशनल पार्क उससे छोटा, सबसे छोटा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे छोटा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ अलाउड है लिमिटेड एरियाज में, यहाँ तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, और यहाँ अलाउड है टू सम एक्सटेंट। प्रोटेक्शन, भाई हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बायोस्फीयर रिजर्व को, उसके बाद यहाँ भी हाई ही रहता है, यहाँ इतना नहीं रहता। यहाँ इतना प्रोटेक्शन नहीं रहता। मेन पर्पस क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का मेन पर्पस है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। नेशनल पार्क का मेन पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स ओनली, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स ओनली, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट यस बफर जोन में अलाउड है, यहाँ अलाउड ही नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत अलाउड है, यहाँ इंसान बच सकते हैं। एग्जाम्पल है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा, और ये पेरियार। पेरियार तो अभी सुना इडुक्की केरल में है, नीलगिरी, काजीरंगा और भी सारे, बहुत सारे एग्जाम्पल पीछे पीछे वाली स्लाइड में, पिछले वाली स्लाइड। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। और किसी पर्टिकुलर एरिया के एनिमल्स को क्या बोलते हैं? फोना। जो पचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में फ्लोरा है वो है टीक, साल, मैंगो। टीक, टीक, साल, मैंगो। और जो फोना है वहाँ क्या है? टाइगर, एलिफेंट, डियर। टाइगर, एलिफेंट, डियर। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता हो उसी को, और दुनिया के किसी कोने में ना पाया जाता हो उसको एंडेमिक स्पीसीज। जैसे लाइन टेल्ड मकाक, ये वेस्टर्न घाट में मिलेगा। वेस्टर्न घाट भाई इंडिया का अगर मैप बनाएगा, ये इस तरह से आता है नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ श्रीलंका होगा, यहाँ वेस्टर्न घाट होती है, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, यहाँ छोटी छोटी पहाड़ है, आप कंटिन्यूस पहाड़ है भाई यहाँ। इस एरिया में लाइन टिल्ट मकाक मिल जाएगा आपको। एशियाटिक लाइन कहाँ मिलता है? गिर गुजरात,
यहाँ अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ गुजरात मिलेगा इंडिया के मैप में, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ ऐसे करके कुछ असम बसाम, हाँ, यहाँ क्या है, यहाँ आपका है कश्मीर वगैरह, कश्मीर से इधर गुजरात मिलेगा ऐसे करके इस इलाके में। ठीक है भाई, गिर गुजरात नोट उतारना चाहे उतार सकते हैं, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है? ऐसे स्पीसीज जिसको खतरा है कि ये खत्म हो जाएगा, कुछ दिन बाद ये नहीं दिखेगा। जैसे टाइगर है, टाइगर को बचाने के लिए भाई टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1972 को, लॉन्च किया गया था। राइनासोर्स को बचाने के लिए, भाई राइनासोर्स असम वगैरह में बहुत पाया जाता है राइनासोर्स, इनको भी प्रोटेक्शन करना जरूरी है क्योंकि बहुत कम बचे हैं। एशियाटिक लाइन गिर गुजरात में, स्नो लिपोर्ड भी बहुत कम बचे हैं, ग्रेट लाइन बस्टार्ड भी बहुत कम बचे हैं। इनको प्रोटेक्शन करने के लिए भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी प्रोजेक्ट लॉन्च करी है, जैसे टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर ऐसे कुछ बोलते थे इसको, प्रोजेक्ट टाइगर। फिर बचा भाई जो खत्म ही हो चुके हैं, जो पहले से ही खत्म हो चुके हैं, जो अभी एग्जिस्ट ही ना करते हो, जैसे डोडो हो गया, डोडो अभी पाया नहीं जाता, डायनासोर तो पहले ही खत्म हो लिया। पैसेंजर, पैसेंजर मतलब पैसेंजर पिजियन जो मैसेज कैरी करते थे, ये भी पिजियन बच्चे बहुत कम है ही नहीं। क्योंकि पुराने जमाने में राजा एक दूसरे को खत वत कैसे पहुंचाते थे, या फिर किसी बात को कैसे पहुंचाते थे? पिजियन के थ्रू, कबूतर के थ्रू। कबूतर ना होता तो फिर उस वक्त तो कम्युनिकेशन सिस्टम था ही नहीं, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था तो कैसे कम्युनिकेट करते एक दूसरे राजा। अब ये लास्ट बचा भाई, 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एएमयू एंड जामिया क्लास 9th एंट्रेंस में। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ लार्ज स्केल ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस, अगर ये फॉरेस्ट ना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन, ये ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कराता है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर भाई फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के जीव जंतु दिख रहे हैं ना, वो दिखना बंद हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ओल्ड वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ में जितने भी वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं किसी फॉरेस्ट एरिया में उसी को वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है, और ये भाई यूएनओ कंट्रोल करती है, और यूएनओ हमें रेड डेटा बुक देती है कौन सा एनिमल खत्म होने वाला, कौन सा मोस्ट डेंजर्ड है, मतलब मोस्ट इंडेंजर्ड है। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव 3 जोन्स, इसमें 3 जोन्स होते हैं। आपको जैसे पहले ही बताया जा चुका है। नेशनल पार्क्स डू नॉट अलाउ ह्यूमन एक्टिविटी, नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड अमाउंट लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स ऑफ एन एरिया, फौना मीन्स एनिमल्स ऑफ एन एरिया। एंडेमिक स्पीसीज जो किसी पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता हो, दुनिया में किसी कहीं भी नहीं। इंडेंजर्ड जो खत्म होने वाला हो। एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो अभी एग्जिस्ट करता ही ना हो। रेड डेटा बुक ये रिकॉर्ड रखता है इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल, प्लांट्स एनिमल, इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का रिकॉर्ड रखता है रेड डेटा बुक। माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन होता है। सीजनल माइग्रेशन होता है अपने भरतपुर में आता है क्या, साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया से उड़ के भरतपुर में साइबेरियन क्रेन आता है। ठीक है, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़े हो गए। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भाई बहुत हम लोग जो पेज यूज करते हैं इतना, वो पेज कहीं ना कहीं क्या होता है, पेड़ से बने होते हैं। पेड़ से बने मतलब पेड़ कटे होंगे तभी तो बने होंगे। अगर कम से कम हम ये करें, पेज यूज करें, या फिर पेज यूज करें और उसको रिसाइकिल होने दे, तो क्या हो जाएगा, पेड़ तो बच जाएगा ना भाई, पेड़ बच जाएगा तो एनवायरनमेंट बच जाएगी, तो हम लोग अल्टीमेटली बच जाएंगे।